दोस्तों, जो मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ वो यह कथा इसी कलयुग की है। दोस्तों, भगवान ने कैसे एक भक्त के लिए दिया गवाही। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक ठाक लगे, कुछ समय पहले की बात है। एक वृद्ध ब्राह्मण थे, वो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। उनके लड़के थे, परंतु उनकी आज्ञा का पालन ज़्यादा नहीं किया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं बूढ़ा अकेले कैसे तीर्थ यात्रा कर पाऊंगा। और एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था, तो उस ब्राह्मण ने उससे कहा कि भैया, तू इधर उधर नौकरी के लिए भटकता है, अगर तुम मुझे तीर्थ यात्रा करवा दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, और तुम तो इधर उधर नौकरी के लिए भटकते रहते हो। तो उस लड़के ब्राह्मण ने सोचा कि चलो ऐसे ही तीर्थ धाम की यात्रा भी हो जाएगी और हम घूम भी लेंगे और पैसे भी मिल जाएंगे। फिर वह बूढ़े ब्राह्मण को जहाँ जहाँ जाना चाहते थे वहाँ वहाँ लेकर गया। तीर्थ दर्शन कराते हुए जब ब्रज धाम आए तो उस बूढ़े ब्राह्मण को बहुत ही बुखार हो गया। तो उस जवान ब्राह्मण ने जैसे माता अपने बच्चे की सेवा करते हैं, वैसे ही उस जवान ब्राह्मण ने उस बूढ़े ब्राह्मण की बहुत सेवा की और उसकी सेवा से बहुत द्रवित हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, और वो बहुत धनी भी था। और जब भगवान कृष्ण गोपाल जी का दर्शन करने गया, तो उसने कहा, बेटा, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। हमारी एक बेटी भी है और बहुत सुंदर है और बहुत धन संपत्ति भी है। फिर उस जवान ब्राह्मण ने कहा, देखो बाबा, आप तो यहाँ बोल रहे हो, घर पे पता चला आप नहीं बोले तो हमारी पिटाई हो जाएगी। तो उस ब्राह्मण ने कहा, देखो, मैं गोपाल जी के सामने बोल रहा हूँ, अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे से करवा दूंगा और तुम्हें ढेर सारी संपत्ति भी दूंगा। तो उस जवान ब्राह्मण ने कहा, देखो बाबा, आप तो यहाँ कह रहे हो, घर पे चल के पलट गए, नहीं बोले तो क्या होगा। उसने कहा, गोपाल जी इसके साक्षी हैं। और जब फिर उस बूढ़े ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा करके जब वापस घर पहुँचा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अपने बच्चों से कह सके कि अपनी बहन की शादी इस लड़के के साथ करवा दो। फिर वह जवान ब्राह्मण यह सोचता रहा, महीने बीत गए। वह सोचा कि अभी तक बूढ़े ब्राह्मण आए नहीं और कोई सूचना भी नहीं भिजवाया। और फिर जवान ब्राह्मण उस बूढ़े ब्राह्मण के घर गया और बूढ़े ब्राह्मण से कहने लगा, देखो बाबा, आपने कहा था कि मैं अपनी बेटी से शादी करवाऊंगा, विवाह करवाऊंगा और तुम्हें ढेर सारा धन संपत्ति भी दूंगा। फिर बूढ़े ब्राह्मण के लड़कों ने उस छोटे ब्राह्मण गरीब लड़के को 2-4 थप्पड़ भी लगाए और कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और हमारे बहन से शादी करने के लिए। क्योंकि वह गरीब था, इसके लिए वह डरता भी था और खुल के बोल भी नहीं पा रहा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे बहन से विवाह करने के बारे में भी सोच सके। तो उस ब्राह्मण ने कहा, गरीब ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, इस बाबा ने कहा था अपने लड़की का विवाह करवाऊंगा तुमसे और ढेर सारी धन संपत्ति भी दूंगा। और फिर अपने लड़कों का स्वरूप देखकर गुस्से वाला बाबा का तो मन बदल गया। बाबा ने इनकार कर दिया, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा था। फिर उस लड़के ने कहा, अरे बाबा, आप तो गोपाल जी के सामने कहा था आपने कि मैं अपनी लड़की का विवाह करवाऊंगा और तुम्हें ढेर सारी धन संपत्ति भी दूंगा। फिर उस लड़के को इन लोगों ने पीटकर भगा दिया। तो उस लड़के को बहुत बुरा लगा, तीर्थ यात्रा भी करके आया और कह रहा है मुझे याद भी नहीं है। अब मैं तो अपनी तरफ से कहा नहीं था विवाह करने के लिए और इसने हमारा अपमान भी करवाया। अब तो उस ब्राह्मण ने कहा, अब तो विवाह करके ही रहेंगे। उसको जिद चढ़ गई और उसने पंचायत को बुलवाया और पंचायत में उस ब्राह्मण ने कहा कि इसने मुझे तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित किया और हमने तीर्थ यात्रा भी करवाया और मैंने इस बूढ़े ब्राह्मण की सेवा की और इन्होंने ठाकुर जी के सामने विवाह की बात की थी। फिर पंचायतों ने कहा कि कोई अगर और गवाही दे दे तो बात बन जाएगी।
फिर उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, फिर उस लड़के ने कहा, वहाँ पर तो मैं और बूढ़ा ब्राह्मण और सिर्फ ठाकुर जी ही थे, और तुम कह रहे हो कि इन्होंने कहा, और ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा। तो गवाही में तो तीसरा आदमी चाहिए ही, और उसे तुम लेकर आओ। अगर कोई तीसरा गवाही दे दे तो हम विवाह जबरदस्ती करवा देंगे। और जब पंचायत के लोगों ने उस बूढ़े ब्राह्मण से कहा कि अगर गोपाल जी आकर कहें कि मैंने कहा था, और फिर उस बूढ़े ब्राह्मण ने सोचा मैंने तो गोपाल जी के सामने कहा था, अब गोपाल जी तो थोड़ी यहाँ आएंगे कहने के लिए। और फिर उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, अगर यहाँ गोपाल जी आकर पंचों के बीच में कह दें तो हम किसी की बात नहीं मानेंगे और विवाह कर देंगे। और उस बूढ़े ब्राह्मण के लड़के भी कहने लगे, हाँ हाँ, अगर गोपाल जी कह देंगे तो हम शादी करवा देंगे। तो उन लोगों ने सोचा, अरे ठाकुर जी तो मूर्ति हैं, वहाँ से थोड़ी चल के आएंगे यहाँ गवाही देने के लिए। लेकिन उस गरीब ब्राह्मण ने गोपाल जी को मूर्ति नहीं माना था, साक्षात ठाकुर जी माना था उनको, साक्षात ठाकुर जी। फिर वह लड़का गरीब ब्राह्मण आया ठाकुर जी के पास, तो ठाकुर जी का तो शयन हो चुका था, ठाकुर जी सो रहे थे। तो वह लड़का बहुत परेशान हुआ, उसने सोचा कल तक रुकें और फिर ठाकुर जी से बात करेंगे। और फिर उस गरीब ब्राह्मण ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, सुनो गोपाल जी, हम तुमसे यह पूछने आए हैं कि जो वह वृद्ध ब्राह्मण था उसने कहा था कि नहीं तुम्हारे सामने विवाह की बात। और 2-4 बार आवाज़ लगाई तो वहाँ से कोई उत्तर ही नहीं आया। फिर उस ब्राह्मण ने दरवाज़ा जोर से खड़खड़ाते हुए कहा, देखो गोपाल जी, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, मैं पैदल चल के आया हूँ और बहुत भूखा भी हूँ। विवाह की समस्या है और छोटी मोटी बात होती तो मैं आपको छोड़ देता, आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर ठाकुर जी अचानक से बोल पड़े। अंदर से आवाज़ आई कि ठाकुर जी ने कहा, अरे मूर्ति कहीं चलती है क्या? तो फिर उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, मूर्ति बोलती है तो चलेगी क्यों नहीं? ठाकुर जी ने कहा, अब वहाँ उड़ीसा में थोड़ी मूर्ति जाकर साक्षी देगी, मूर्ति कहाँ चलती है? तो उस लड़के ने कहा, महाराज जब मूर्ति बोलती है तो चलेगी क्यों नहीं? अब तो ठाकुर जी विवश हो गए और बाहर निकल के आए। तो उस गरीब ब्राह्मण ने देखा ठाकुर जी बहुत एकदम नवकिशोर ठुमुक ठुमुक करते हुए आए और वह बहुत प्रसन्न हुआ। ठाकुर जी ने कहा, देखो हम चलने के लिए तुम्हारे भाव के कारण राजी तो हैं, लेकिन हमें भोग राग की व्यवस्था चाहिए, क्योंकि हम तो वृंदावन के ठाकुर हैं, हमें चकाचक माल चाहिए। हम कोई चना चबैना में रुकने वाले तो हैं नहीं, रबड़ी गुलाब जामुन ये सब चक चाहिए मुझे। फिर उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, देखो शादी की तो बात है, तो इसके लिए तो हम तुम्हारी व्यवस्था तो बनाएंगे ही। फिर उस लड़के ने कहा, कैसे चलोगे? तो ठाकुर जी ने कहा, चलेंगे तो हम पैदल ही, आगे आगे तुम चलना और पीछे पीछे हम चलेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ भोग लिए रहना और हमको भोग लगा देना। फिर उस लड़के ने कहा, हम चलें और तुम नहीं आ रहे हो, यह पता कैसे चलेगा हमें? ठाकुर जी बोले, तुम्हें हमारे नूपुरों की ध्वनि सुनाई देगी। और फिर ठाकुर जी ने कहा, अगर जहाँ तुम हमें पीछे मुड़कर देख लिए, जहाँ से देखोगे वहीं पर हम खड़े हो जाएंगे और फिर आगे नहीं जाएंगे। फिर दोनों की बात तय हो गई, वहाँ से ठाकुर जी चल दिए। फिर ठाकुर जी को बीच बीच में भोग लगाता हुआ गांव के नज़दीक जब पहुँचा तो उस ब्राह्मण ने सोचा, केवल नूपुर ही बज रहा है कि ठाकुर जी भी आ रहे हैं? तो उसने मुड़कर देखा, उस ब्राह्मण ने मुड़कर देखा तो ठाकुर जी खड़े थे। उसने बोला, चलो। ठाकुर जी बोले, देखो हमारी तुम्हारी शर्त थी, अगर तुम पीछे मुड़ के देख लोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब तुमने देख लिया है, अब बस मैं यहीं रहूंगा। अब तुम गांव वाले को बुलाकर लेकर आओ। और वह गरीब ब्राह्मण गांव में दौड़ता हुआ गया, हल्ला मचाते हुए कि अरे वृंदावन के ठाकुर जी आए हैं, चलो सब लोग, चलो चलो। और वृंदावन के ठाकुर पधारे हैं साक्षी देने के लिए, चलो सब लोग। अब सब गांव के सब पंच एक जगह पे जुट गए। अब उस बुढ़े को बोलने की हिम्मत नहीं हुई।
और फिर ठाकुर जी ने अपने भक्त के वचन की रक्षा के लिए सबके सामने ठाकुर जी ने बोला और ठाकुर जी ने कहा, हाँ इसने हमारे सामने कहा था। अरे भैया यह कोई पुरानी बात नहीं है, यह बस अपने कलयुग की है बात, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अरे भैया अगर भगवान को मूर्ति समझोगे तो समझ लो मूर्ति ये रहेंगे, अगर भगवान को ठाकुर समझे, भगवान समझे तो निश्चित ही तुम्हारे सामने आएंगे और आपको दिखेंगे भी। तो भैया ठाकुर जी के वजह से उस गरीब ब्राह्मण की शादी हो जाती है और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो भैया वीडियो आपको कैसन लगा? अगर ठीक ठाक लगा है तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।